कुछ काल के लिए भी वृंदावन धाम का संयोग प्राप्त हो। एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। बहुजन्म सुपुण्येन श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति, यद्यपि भगवद अनुग्रह ही मूल कारण है। अनुग्रह के पीछे कुछ पुरुषार्थ रहे होंगे तो रहते ही होंगे, स्वाभाविक है। बहुजन्म सुपुण्येन राधिका राधनेन च, बहुजन्म सुपुण्येन राधिका राधनेन च कृष्ण कर्षण मात्रेण वृंदावनम प्राप्यते। जन्म जन्मांतर का पुण्य जब संचित होकर के केवल जमा होता है, ऐसा ही नहीं, वो फल देने के लिए व्याकुल हो जाता है। शीघ्रता चाहिए कि अति शीघ्र फल दूं। ये जब जन्म जन्मांतर के पुण्य जमा होकर के अति शीघ्र अपना फल प्रकट करना चाहते हैं, तब क्या होता है? राधिका राधनेन च, राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। राधा रानी की जब कृपा प्राप्त हो जाए तो रा शब्दोच्चारणा देवो कृष्णो धावति सर्वदा। कोई रा शब्द का उच्चारण कर ले तो धा माने दौड़ पड़ना, भगवान कृष्ण दौड़ पड़ते हैं। राधा बोलते बोलते तो उनका उद्धार हो जाता है। तो राधिका राधनेन च, भगवती राधिका की कृपा हो जाती है। राध संसिद्धो, यदि उनके जो जन्म जन्मांतर के पुण्य हैं, उनकी तपस्याएं हैं, वे सिद्ध फल देने के लिए तत्पर हो चुकी हैं। क्योंकि राधा रानी अब चाह रही है कि इस जीव का वृंदावन में आगमन हो। और भगवान श्री कृष्ण को तो आत्मा तो राधिका दश्य, भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? भगवती राधिका ही तो है। राधा रानी के अंतःकरण में ऐसी स्फुरणा होते ही भगवान श्री कृष्ण, हमारे शास्त्री जी कृष्ण शब्द की व्याख्या भी करते ही होंगे। कर्षति इति कृष्ण, कर्षणात् कृष्ण उच्यते। और क्या क्या बोलते हैं? कृष्ण के नाम शब्द में बंसी बनी हुई रहती है खींचने वाली, बड़ी अच्छी रोचक व्याख्या सब करते हैं। हाँ, तो कृष्ण कर्षण मात्रेण बहुजन्म सुपुण्य का समभ्युदय हुआ। राधा रानी की इच्छा हुई, भगवान श्री कृष्ण ने जाना और जीव को क्या बोलते हैं, बलपूर्वक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में खींचते हैं आने के लिए, उनके ऊपर कृपा करते हैं। तभी कोई प्राणी वृंदावन को प्राप्त करने का महत् सौभाग्यशाली होता है। और वृंदावन में आने के बाद भी मैं देखता हूँ, यहाँ पर वृंदावन में भी आने के बाद यहाँ कोई बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर में लग जाते हैं, कोई अन्य अन्य धंधे में लग जाते हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। परंतु श्री वृंदावन धाम को प्राप्त करने के बाद वृंदावन आने का जो तात्पर्य है, जो लक्ष्य है, भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए, अभी भैया देखिए, आप वेद पढ़ेंगे यह सबके लिए संभव नहीं है। आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे सबके लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े यज्ञादि करेंगे सबके लिए संभव नहीं है। परंतु कथा श्रवण करके आप जितना ही समझ पाए वह तो लाभ ही लाभ उसमें है ना, उसमें लाभ ही लाभ है। क्योंकि यह रस है, आप समझें ना समझें कोई बात नहीं है, परंतु अमृत आपके मुख में डाल दिया जाए तो वह अपना काम तो करेगा ही। और यह भी कोई सामान्य अमृत तो है नहीं, सामान्य अमृत की तो यहाँ उपेक्षा की जाती है। वृंदावन धाम में बिहारी जी के बगल में, और आपको यह पता होगा कि अभी जिस स्थल में कथा हो रही है, महाराज जी मैं तो नहीं समझता हूँ कि वृंदावन में एक भी कथावाचक ऐसे हुए होंगे अपवाद छोड़कर जिन्होंने यहाँ अपनी उपस्थिति न दी हो। सभी शंकराचार्य और जो श्रीमती
माता जी लीलाबाई थी, हम लोगों के भी अच्छे संबंध उनसे रहे हैं। और तो यहाँ से तो नए नए कथावाचकों का उत्थापन हुआ है और कथा वाचन की दुनिया में जो प्रवृत्त हो चुके हैं उनका विकास हुआ है, उनका प्रकाशन हुआ है। तो यह भी एक सिद्ध भूमि में यह सिद्ध स्थल है। जिस आसन पर हमारे श्री व्यास जी विराजमान हैं, यह सिद्ध आसन है, तो इसका अतिशय महत्व है। पास में बिहारी जी हैं, यहाँ पर भगवान श्री राधा कृष्ण जी विराजमान हैं। तो हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो इस पावन क्षण का लाभ ले रहे हैं। और पुनः पुनः आपके अंतःकरण में भगवान ने जो यह संकल्प दिया कि श्री वृंदावन धाम में चल करके हम कथा का आयोजन करें, तो भगवान की यह बहुत बड़ी कृपा है। जिस समय आपके अंतःकरण में यह संकल्प हुआ, वो तो समझिए हृदयासीन में शरीर हरि ही, भगवान उसी समय आपके अंतःकरण में सद्यो हृदय वरुध्यते है, आपके अंतःकरण में विराजमान हो गए। और भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। पुनः पुनः आपका ऐसा ही सत्संकल्प बने और वृंदावन धाम की प्राप्ति हो, कथा की प्राप्ति हो, संत विद्वानों का आशीर्वाद आपको मिले। जय जय श्री राधे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तिलक माला। नारायण सबसे बड़ी कृपा करके हमारे परम पूज्य पंडित प्रवर श्री गंगाधर पाठक जी महाराज यहाँ आए और उन्होंने हमें आशीर्वाद प्रदान किया। यह भगवान की बहुत बड़ी अहेतुकी कृपा का फल है। हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और पुनः उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि जब कभी भी अवसर मिले हमें हमेशा आशीर्वाद और अपना अनुग्रह प्रदान करते रहें। पूज्य पाठक जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। हाँ, एक भजन सुनो, तब तक आरती की तैयारी हो रही। कोई भी नाम संकीर्तन कर लो, नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ पीछे जलाओ, पीछे। आइए पहले आरती कर लें हम लोग। राधे श्री राधे। रत्नेश्वरी ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।
चंद्रमा मनसो जात चक्षुर्जो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणचमुखाग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। रोमांजलिन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः। अद पुष्पाञ्जलिम् अम्मा जजेन जजयमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकम् महिमानः सचन्द्रजद्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ॐ
महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान